देखो साफ है। आज हम लोग का इंटीग्रेशन का केमा क्लास है तीसरा, और हम लोग इसमें केसीसीना भी चलेंगे, एनसीईआरटी भी चलेंगे, कुछ हम मिशन आपको दे देंगे, कल दे देंगे। ऑनलाइन वालों को लाके पीडीएफ यहाँ पे दिखा देंगे, उन लोग अपना समझ लेगा। अच्छा, हम लोग का जो चला था कल फार्मूला चला था क्या, और किसका किसका, 4 गो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। tan की दोस्ती सेक से, और cot की दोस्ती साइन से। आई क्या, cot the साइन, और वैसे log वाला एक बार हम आपको दिखा देना चाहते हैं फार्मूला को, ठीक है। कल लिखे थे लेकिन भेजे नहीं थे, पेन ड्राइव यहीं छूट गया था, फिर उस सिल्ला वाला दिमाग नहीं काम आया। हैं? देख लो, एक तरफ है अब कलज, और एक तरफ है डेरिवेटिव, और एक तरफ है एंटी डेरिवेटिव। कभी कभी एग्जाम में समाकलन न दे के बोलेगा प्रति अवकलज। कौन अवकलज? बोलो x के पावर n का ईडीसी ई वाला होता है, मतलब करके दिखाया है। ऐसे तो x के पावर n का डीसी क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1, तो इसका ईडीसी, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन। बोलो x के पावर n याद है क्या, x के पावर n किसके बराबर नहीं होना चाहिए, -1। dx का x बोले थे, 0 के 0 c या k। अच्छा, cos x का क्या होगा, और साइन का माइनस कॉस। अगला देख लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स नजर आ रहा है, tan x, कॉस का स्क्वायर माइनस कॉन, सेक एक्स इंटू tan x है, ये सीधे डीसी वाला का उल्टा चल रहा है। अच्छा, एक और देख लो, इसमें हम लोग को लग रहा है कि दोनों एक ही है। ये दोनों क्या है, एक बार साइन इनवर्स एक्स और एक बार माइनस कॉस। ये दोनों एक ही है, एक बार tan इनवर्स एक्स और एक बार माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हम लोग का एक ही है। ई वाला के डीसी यही वाला, 1/x का log x है, log mod x। ए के पावर x भी याद है आपको, ए के पावर x, और क्या, कल आपको मेथड ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के गो लिखवाए थे, 4 गो। चारों यहाँ नजर आ रहा है का। बोलो, पहला ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, कौन मेथड, और दूसरा क्या है, सबसी, और तीसरा बाई पार्ट, और तीसरा है पार्शियल। हम लोग क्या स्टार्ट कर लिए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। उससे पहले कुछ हम लोग का टिप्स है। क्या है, टिप्स, जो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। जैसे पहला जो टिप्स है कि यदि इंटीग्रेशन में 2 गो फंक्शन आ जाए, के गो फंक्शन, तुम वहाँ से यहाँ तो वहाँ से इसमें हम लोग को के गो फंक्शन आ जाए, 2 गो, एगो एफ और एगो, हो सकता है 2 गो से ज़्यादा भी रहे, 2 गो से क्या रहे, 3 गो रहे। यहाँ के गो दिया गया है, 2 गो, एगो एफ और एगो जी एक्स। तो दोनों को अलग अलग किया गया है, एफ का अलग इंटीग्रेशन और जी का अलग इंटीग्रेशन। बोलो कहाँ है सर, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन छूटा हुआ है। जैसे क्वेश्चन दे दिए x प्लस यहाँ पे x² प्लस x, बोलो बीच में प्लस है कि माइनस, तो ये मान लो कि क्वेश्चन है, आगे लेके ढेर सारा हम लोग आएंगे। बताओ दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग, x² को अलग करेंगे और x को क्या करेंगे, बताइए। x² का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, बोलो एक घटता है ना, जुटता है, तो 2 और 1 3, x के पावर 3/3, यहाँ 1 है का, x²/2 प्लस क्या c। तो आप तो बोलोगे सर 2 गो c आना चाहिए, इसका अलग और इसका अलग। सही बात है, इसका c1 आया था और इसका क्या आया था, तो c1 c2 जोड़ दिए तो क्या मिल गया c। कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसको क्या कर लेंगे, अलग अलग। क्या कर लेंगे,
अलग अलग। अच्छा यदि कांस्टेंट आ जाए, सी क्या है, तो कान धर के कहाँ निकाल देंगे, बाहर। एक और हम लोग का सबसे सुंदर जो ट्रिक्स है वो इस प्रकार है, ax प्लस सी, चाहे b भी रहेगा और पावर में n है, पावर में क्या है n। यहाँ ऑनलाइन वाले देखना, आपको सुधारने की जरूरत है, पावर में क्या है n। तो इधर जो चलेगा ax, अच्छे n में कितना जोड़ेंगे ये बताओ, 1, तो n प्लस 1 ऊपर भी और n प्लस 1 नीचे भी। अच्छा x के गुणांक कुछ था का, तो गुना में कि भागा में, भागा में। इसी पे देखो क्वेश्चन अभी दे रहा है, जो हम अभी लिखवाएं आप लोग को बताएं कि ax प्लस सी था ना, कहीं कहीं b भी देगा, x प्लस बी के पावर में होल n, और इधर क्या dx, सी भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कांस्टेंट का ही काम कर रहा है। तो बताइए क्या लिखेंगे, ax प्लस बी, बताइए एक जोड़ना है ना, तो n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1। बोलो x का कोफिशिएंट कितना है a, और प्लस में क्या c। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, 2x प्लस 5 पावर में 6, आंसर बताओगे। बोलो 2x प्लस 5, एक जुटेगा का 7, नीचे भी 7 और 1/2, 2 कहाँ से आया, 7 दूना, तो 2x प्लस 5 पावर में 7, 7 दूना 14 प्लस में क्या c। अगला क्वेश्चन आपको लग रहा है का कि x के गुणांकवा से गुणा करना है, जो पावर में जोड़ने के बाद x के गुणांक क्या करना है, गुणना। जैसे 3x माइनस 6 पावर में 5 दे दिया, बताओगे क्या, 3x माइनस 5 और 1 6, नीचे 18, क्या कि 3 में कितना से 6 से, तो 18 प्लस कितना c। ऐसे भी देगा 2 माइनस 5x पावर में 7 dx, बताओगे 2 माइनस 5x, 7 1 8 का, नीचे 16 ना, 40 की माइनस 40, क्या है कि 8 ऊपर से कहाँ आएगा नीचे, x का गुणांक की माइनस 5, तो माइनस 40 प्लस में क्या 80, माइनस यहाँ ना देखिए यहाँ भी दे सकता है। तो नेक्स्ट और एक दो को देख लो, x/2 प्लस 4 पावर में 4, बताइएगा x/2 प्लस 4 पावर में 4, नीचे भी 4 का, x का गुणांक 1 है कि 1/2, 1 सेकेंड, यहाँ क्या होगा 5। अच्छा यहाँ x का गुणांक 2 है कि 1/2, तो एक तो पहले ही नीचे लिखाता है और एक और नीचे लिखाएगा, तो ये नीचे से 2 कहाँ जाएगा, तो 2/5, x/2 प्लस 4 पावर में 5 प्लस c। हाँ किस में, ये दोनों से, कब जब 5 नहीं रहता तब। देख लो और जो एग्जाम्पल था हम लोग का, fx प्लस माइनस gx, बोलो एक आएगा कि ऐसा ऐसा ढेर माने, तो इस सबको अलग अलग देने पड़ेगा, fx को अलग और gx को अलग, और भी आएगा उसके लिए क्या लगाएंगे, डॉट डॉट। एग्जाम्पल देखो इधर, अच्छा कांस्टेंट आता है तो कान धर के कहाँ, बाहर। जैसे दूसरा था हम लोग का क्या, kfx, चाहे c भी देगा यहाँ पे तो k कहाँ चल जाएगा, इधर क्या dx। तीनों के एग्जाम्पल ले रहे हैं, देगा हम लोग के sin x प्लस 1/x। बोलो k को दिया है हम लोग का दुगो, तो सॉल्यूशन करते समय दोनों को अलग अलग लिखेंगे ना, sin x को अलग लिखेंगे और 1/x को अलग। sin x का इंटीग्रेशन सुनाइए, माइनस, और 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c। क्लियर है। अच्छा देगा 3x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस c के पावर x। बोलो के गो दिया है, एगो की दूगो की तीन गो, तो सबको अलग अलग क्या करे, 3x स्क्वायर dx, फिर क्या 10x dx और माइनस e के पावर x dx। बोलो 3 कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन कर लीजिए, x के पावर 3/3, बीच में प्लस,
tan के दोस्ती साइन से कि सेक से? तो क्या लिखेंगे? log sec x माइनस सी वाला के डी सी, 3 से 3 कटेगा, क्या मिला हम लोग का आंसर? एक्स क्यू प्लस लॉग मोड सेक एक्स माइनस ई के पावर एक्स प्लस सी। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा ऐसे देगा क्वेश्चन, x इंटू एक्स प्लस 2, तो पहले अलग अलग करेंगे कि पहले गुणना? पहले तो x में x से गुना होगा और इधर 2x। बोलो अब ना अलग अलग, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर डी एक्स और इधर 2x डी एक्स। बोलो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जानते हैं? x के पावर 3। ये दो तो बाहर चल जाएगा, दो कहाँ जाएगा? बाहर। x का सुनाइए, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 गया, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और भी देगा आप लोग को ऐसे, x प्लस 1 और x माइनस 1। बोलो पहले क्या करेंगे? गुणना। आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, a प्लस बी और a माइनस, तो किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे बोलो होगा कि नहीं? 1 के स्क्वायर क्या होगा? 1। तो एक्स स्क्वायर को अलग कीजिए और 1 को अलग कीजिए। बोलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सुनाइए, एक्स क्यूब बटे 3 माइनस डी एक्स का एक्स प्लस सी। तो बोलो ऐसे सवाल आए तो छोड़ के चल आइएगा। यस सर। एनसीईआरटी में कैसे सवाल था? रूट एक्स इधर एक्स 1, पहले क्या किया जाए? इंटीग्रेशन की गुणना। तो रूट एक्स में किस से? एक्स से। रूट एक्स का मान सब लोग जानते हैं 1/2, 1/, तो लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 गुना एक्स। 1 से करेंगे तो यही क्या, हम लोग रूट न लिख के क्या लिख दिए हैं? अच्छा आप ये बताओ, दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग। अच्छा बेस सेम है का, तो पावर वही रहेगा कि जुटेगा? इसके पास एक रोटी और इसके पास, तो एक रोटी और आधा रोटी कितना? 3/2 और इधर 1/2। दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग। बोलिए x के पावर 3/2 dx और इधर x के पावर 1/2 dx। बोलो डायरेक्ट सिखाए थे का फ्रैक्शन वाला? अंश और हर को जोड़ना है, अंश और हर को। तो 3 और 2 कितना? 5 और बटे में 2, फिर 2/5। यहाँ बताइए 3/2, 2/3 प्लस क्या? c। तो ऐसा सवाल रहेगा तो बना लीजिएगा। बोलो तुम लोग इसका इंटीग्रेशन सुना दो। 1/x का क्या होता है? लॉग मोड x। तो 1/x है कि x प्लस 1, तो क्या चल जाएगा? लॉग मोड x प्लस 1 हो तो गया। अच्छा ऐसे दे दे 1/x प्लस 2, इसका सुना दीजिए, इसका लॉग मोड x प्लस c। अच्छा ऐसे दे दे 1/x माइन ए दे दे 1 माइनस एक्स डी एक्स, सुना दो लॉग 1 माइनस एक्स। और आगे में क्या लगाएंगे? q माइनस लगेगा, क्या कि x का कोफिशिएंट -1। कौन 1? देख लो, एगो पावर में 2 है, एगो पावर में। बोलोगे सर अभी आप एक ट्रिक सिखाए थे, मुझे याद है अभी कुछ देर पहले। ट्रिक से यदि चलोगे तो x प्लस 2 3 और नीचे भी 3 प्लस c, क्या कि x का कोफिशिएंट 1 है।
अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x का कोफिशिएंट प्लस c। ये कब चले हम लोग, ट्रिक से। तो इनडिफिनिट है कि डिफिनिट, तो आंसर एगो आएगा कि एगो से ज्यादा। हाँ रुको ना, वही तो सिखा रहे हैं कि सर मान लीजिए कि हम वैसे बनाना चाहते हैं, तो उसका देख लो, आपको तोड़ना पड़ेगा। ए प्लस बी के कौन स्क्वायर है, जानते हैं का, ए स्क्वायर 2ab प्लस कौन स्क्वायर, बी स्क्वायर। बोलो दो दूना कितना, 4x, और यहाँ दो दूना 4, x की dx। बोलो सबको अलग अलग किया जाए क्या, x स्क्वायर को अलग करो, 4x dx को अलग करो, और 4 dx को क्या करो अलग। बोलो इसका इंटीग्रेशन सुनाइए, x के पावर 3/3, 4 बाहर का आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, 4 बाहर, dx का क्या होता है x, अब प्लस क्या c इसके लिए है कि सबके लिए, क्या कि c1 c2 c3। तो बताइए इसका क्या मिला, दो दूनो 4 कटेगा का, तो आंसर इसका मिला x³/3, बीच में प्लस, यहाँ x की 2x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस c। तो बोलो सर इसका तो आंसर ही आ रहा है, और इसका आंसर क्या आ रहा है, ई। तो एक सेकेंड, इसको आप तोड़ोगे तो यही मिलेगा। फार्मूला आप जानते हैं ना, और a प्लस बी के कौन क्यू जानते हैं ना, तो इनडिफिनिट है, ये क्या है, इनडिफिनिट। बोलो ये भी आप तोड़ लेंगे क्या, अरे ट्रिक से नहीं तो लॉन्ग में 2 नंबर में देगा तो थोड़े ट्रिक से, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आंसर व्यवस्था कर ले रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो 2 नंबर में देगा तो आप ऐसा मत कर देना, सर जी सिखाए थे 3 और 1 4, तो वो भी कहेगा लो 1 लाइन बनाए हो, देगा 1 नंबर, ठीक है ना। तो बताइए a प्लस बी के होल क्यू सबको याद है, हाँ क्या होता है, a³ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq। बोलो x³ तो x³ है, सबको अलग अलग कर दे का भाई, 3 दूना 6x स्क्वायर, यहाँ 12x और यहाँ 8dx, सबको अलग अलग क्या कर दिए। इसका सुनाइए, x के पावर 4 बटा 6 बाहर का आ जाएगा, यहाँ 12 बाहर, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 8 बाहर, x प्लस c। काट दीजिए कैसे, 6 से कितना 2 से, x के पावर 4/4, 2x³, 6x स्क्वायर, 8x प्लस कितना c। ये कब बनाएंगे ऐसे, जब 2 नंबर में देगा तब। एक और सबसे अलग सवाल है, बोलिए कुछ बोलने वाले हैं, कौन लोग, यही 1/x रहता है तो क्या होता है, log x। तो यहाँ x प्लस क्या है 1, कांस्टेंट रहेगा प्लस माइनस में तो चलेगा। यहाँ 4 रहता तो क्या लिखते 4, तो नहीं चलता, क्या कि 2 को क्या जा रहा है अचर। हाँ ऐसे रहता ना 1/x, प्लस में कुछ यहाँ अचर है कांस्टेंट, या माइनस में भी रह सकता है, ये भी बेचारा माइनस में रह सकता है। तो माइनस के हाल आप जान ही रहे, आगे क्या देना पड़ेगा माइनस। इस पे एक और सवाल और था क्या, अच्छा इसका बता दो, तुम ही बताना। 1/2x प्लस 4 एक बार पूछा भी है, जल्दी बताओ। log 2x प्लस 4 और 1/2, यही ना, अरे होगा कि नहीं। और log कब रहता है, जब पावर क्या रहे 1, इसके साथ एक कांस्टेंट रहेगा तो चलेगा, लेकिन एक और आ जाता जैसे ऐसे रहता 1/x प्लस साइन x, तो इसका थोड़े होगा, क्या आप लिख देंगे log x प्लस साइन x। इसका बाई पार्ट से जब पढ़ाएंगे तब। सब फंक्शन का डीसी होता है, लेकिन सब फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो ये आप समझ गए ना। डिफिनिट किसी का भी निकल जाएगा, लिमिट दे दे।
इंडिफिनिट एरिया कैसे निकलेगा? हाँ, जैसे हम आपसे ही दे दे एक क्या है जल्दी बताओ, सर्कल है, क्या है? अब बोलेंगे एरिया निकालो, तो ये मान लो कि 4 है, तो ये भी कितना, ये भी टोटल एरिया। तो एगो निकाल के और 4 से क्या कर देंगे, गुणना। तुम लोग को बताएंगे ऐसे पाराबोला। कौन बोला? फिर पढ़ाएंगे इलिप्स। इलिप्स का नाम सुने हैं? ये कुछ लग रहा है? आगे चल के पढ़ना है, ठीक। एक और यूनिक सवाल, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, अब बटे में क्या है, एक्स। सुन लो, एक्स ऊपर है कि नीचे? ऊपर भी है और नीचे भी। सुन लो, हम आपसे बोले कि जब ऐसे सवाल रहे तो इसको आप क्या करेंगे, अलग अलग। क्या करोगे? ये बताओ, एक्स एक इसके यहाँ जाएगा, किसके यहाँ, किसके यहाँ, कितनी हो गया? तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स, और यहाँ एक्स बटे एक्स, यहाँ 1/x। पहले बताओ अलग अलग करने आया कि नहीं आया? और इंटीग्रेशन में बहुत जगह होगा जो अलगे अलगे करने पड़ेगा। बताइए, एगो से वो कट गया, ये भी कट गया, यहाँ क्या बचा, एक्स, यहाँ। अच्छा, मान लो कि सबको अलग अलग करोगे, एक्स dx, 1 dx और 1/x। अच्छा, 1 dx का इंटीग्रेशन जानते हैं ना? अच्छा, मान लो कि 2 dx रहता, 2x प्लस 3 dx था। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन सुनाइए, dx का और 1/x है का, कौन x? तो log क्या, mod x प्लस c। यही क्या गया आंसर। चलो, ये भी लग रहा है उसी तरह बनेगा सर। नीचे एक्स है कि एक्स स्क्वायर है? तो पहले अलग अलग, एक्स स्क्वायर किसके, एक्स क्यू के नीचे जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटे एक्स, फिर एक्स बटे, कटेगा क्या यहाँ, एक्स, इसी गया यहाँ एक्स ना, तो क्या मिला यहाँ, एक्स 1/1। बोलो यही वाला तो आ गया, यही तो आया, एक्स 1 और 1/x। उतारिएगा कि पीडीएफ? हाँ, एक सेकेंड, आप ये बताओ, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं? tan x, कौन x? बहुत सुंदर। कॉसेक स्क्वायर का, यानी ट्रिगो में 2 गोला स्क्वायर के होता है और 4 गो स्क्वायर रहे तो उसको चेंज करके बनाना पड़ता है। क्या करके? चेंज। जैसे यहाँ पे अभी हम एक टिप्स लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? टिप्स। और टिप्स बड़ा ही शानदार है। जैसे आपको दे दे tan स्क्वायर x, क्या दे दे? अच्छा, tan स्क्वायर के फॉर्मूला 10th में पढ़े थे आप? बोलो बोलो बोलो, क्या पढ़े थे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अरे पढ़े थे? नहीं पढ़े थे तो आज पढ़ लो। कॉट स्क्वायर एक्स का भी पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, और साइन स्क्वायर एक्स के तो हम बताए हैं 1 माइनस कॉस 2x/2। तो फिर स्क्वायर में चला था। अरे इसका होता है इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। यहाँ पावर कितना है? 2, तो पावर कितना ला दिए? 1। कहीं कहीं फिजिक्स में यूज होता होगा ऐसा कि पावर जब इंटीग्रेशन का आता होगा, यहाँ पावर कितना है? 2, तो यहाँ ला दिए कितना? 1। छोड़ो, साइन स्क्वायर एक्स को अगले पेज में लिखते हैं। बोलो इधर कौन स्क्वायर है? तो 1 माइनस कॉस 2x/2। बोलो कैसे हो गया सर, समझ में नहीं आ रहा है। ये बताओ, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला जानते थे क्या आप? 2 साइन स्क्वायर एक्स। अरे बोलो ना, ये बस गुना में तो इधर वही फॉर्मूला तो आया है। अच्छा आप सुनाइए, कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो क्या होगा? 1 प्लस कॉस 2x/2। पावर था 2 तो कितना हो गया? और इसका भी 1। पहला सवाल आपके सामने, tan स्क्वायर एक्स dx दे दे।
बोलो tan स्क्वायर के डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इसको क्या करने पड़ता है, चेंज। क्या में चेंज करते हैं, बोलो सेक स्क्वायर एक्स माइनस और इधर कौन एक्स डी एक्स। बोलो अलगे अलगे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को अलग और 1 को अलग। बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सुनाइए, tan x, और यहाँ पे सुनाइए x की माइनस एक्स और प्लस c। अच्छा मान लो कि आपको कॉट स्क्वायर एक्स देता तो नहीं ना बनता, बना लेते। इसका डायरेक्ट होता है कि चेंज, क्या में चेंज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बोलो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, सुनाइए, माइनस कॉट एक्स और 1 का x प्लस में क्या c। अच्छा मान लो कि आपको दे देता क्वेश्चन व साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो साइन स्क्वायर एक्स के होता है कि चेंज, क्या लिखेंगे बताइए, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अरे करने आएगा कि नहीं। अच्छा नीचे 2 है ना, तो ये कहाँ जाएगा, तब बाहर 2 की 1/2, 1/2 कहाँ जाएगा, यहाँ क्या बचा 1 माइनस कॉस 2x और इधर में क्या dx। 1/2 हम लोग के कहाँ है, बाहर। अच्छे मान लो कि अलगे अलगे ना करके डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 का इंटीग्रेशन सुनाइए, x बीच में माइनस, कॉस का सुनाइए साइन 2x ना, और नीचे भी कितना 2। ये 2 क्यों लिखे नीचे, x का गुणांक है, x का आप गुना भी कर सकते हैं, x बटे 2, 2 दूना साइन 2x बटे 4 प्लस क्या c। अच्छा मान लो कि आपको अभी सवाल दे दे कॉस स्क्वायर एक्स, तो नहीं ना बनेगा। ई वाला क्या लगाएंगे, कुछ नहीं सर, बीच में आप प्लस कर दीजिए, बीच में क्या कर दीजिए, प्लस उतारिएगा। लिखो, बोलो कि पहले सर कल वाला लिखेंगे तब ना आज वाला लिखेंगे। लिख ली कल वाला, और वो बॉयज में था तो आप लोग मतलब 12th बैच दिखा तो आपके में भी मतलब भेज दिए। आप में 7.1 और 7 पॉइंट क्या भेजेंगे 2, ठीक है। हाँ तो आप उसको मत देखिए, लिखिएगा कि हटाएं, हटाइए। क्या कि आज तो घर पे जाके खाली लिखना ही लिखना है, ऐसे लिखना है जैसे गर्मी की छुट्टी मिला था। तो नहीं लिखना है तो अभी टाइम हुआ है कहाँ अभी। हाँ कुछ ऑब्जेक्टिव है उसका भी दर्शन ले लीजिए। तब तो डिलीट हो गया। ये कह रहा है, चलो देखो इधर, ये सारा सवाल RS अग्रवाल का है। बोलो वनडे क्वेश्चन, x के पावर 7 का इंटीग्रेशन तो आप ये भी क्लियर है। अच्छा -1 तो नहीं होना चाहिए, तो ऊपर माइनस तो नीचे लॉग मोड x। अच्छा ये अंश और हर को जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 3/8। अच्छा यहाँ जोड़ेंगे क्या, अच्छा 1 आएगा कि -1, ई 2 के पावर x, 2 के पावर x और बटे में log 2। अच्छा 2 के पावर x दे दे, तब बोलो सर DC सिखाए थे आप, तो पहले यही लिखो 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर x और नीचे में log 2 के कौन स्क्वायर। वहाँ बस DC में इसको गुना में लिखते थे, क्या में लिखते थे, और यहाँ क्या में लिखे भागा में। जैसे 2 के पावर x, इसका बताइएगा क्या, 2 के पावर और फिर एक कम ना, फिर एक कम और नीचे क्यों ना
चलो समझदार हो। ई देख लो। अच्छा ये ई क्यूब रूट है का, तो 1/3, तो 2/3 ना, 2/3। ई देखो ये एक सेकेंड। अच्छा ये नीचे में है बंदा, आप ऐसे करोगे क्या, 1/x3। अब पावर में 4 की 1/4, 1/4। बताओ गुना उना करेंगे तो नीचे 3/4, ये प्लस तो ऊपर। अब आपके लिए आसान हो गया। अरे हुआ कि नहीं, इसका भी वही हल करेंगे, नीचे प्लस तो ऊपर, नहीं तो इसका डायरेक्ट भी होता है, 2 को बाहर निकाल दो और -1/x, क्या कि 1/x का DC -1/। अच्छा रुको, 1/x के DC क्या होता था, माइनस। तो आप इसको करेंगे इंटीग्रेशन तो -1/x। आपके सामने रहा पहला सवाल, जल्दी से इसका आंसर उगलिए। ए ना, बी पक्का, कहीं कहीं सी न देके क्या देगा, के। और बदमाशी तो हद कर देता है, सी आगे देगा, सी कहाँ देगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो पहला सवाल था, दूसरा बताइए। दूसरा बोलो क्या होगा, 5 और 3, सी की बी, सी। इसमें उलट पलट नहीं किया है। ए बता दो। और x के पावर -3 क्या, एक जोड़ेंगे ना तो -2 और नीचे भी -2 और ऊपरे से कहाँ आएगा, नीचे 2x² प्लस। ये ऑप्शन क्या जाएगा, बी। क्या जाएगा, बी। इसका आंसर बोलिए। सी, क्या कि 1/3, 3 और 1 4। सेम आ गया, नीचे है, नीचे प्लस था ऊपर, तो माइनस में कितना जाएगा पता है, x के पावर -1/3 जोड़ो तो 2/3, अरे 2 बट्टे और फिर 3/2 और 3/2 है का, ए क्या है, ए। आज नहीं काई है, बोलो ई तो एकदम बता दीजिएगा। एग्जाम में हड़बड़ करोगे ना तो इसका रियल में आंसर आप पे मार के आइएगा। रियल में क्या मार के आइएगा, कब, जब हड़बड़ करोगे, लेकिन गड़बड़ करोगे तो क्या मार के आओगे, 3 के पावर 1 और गुना में कि भागा में, भागा में। तो वहाँ पे एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन 1 मिनट देता है ऑब्जेक्टिव, हम लोग चाहते हैं 1 सेकंड में बना दे। नहीं, मान लो कि यही सवाल आ गया, 3 के पावर x, आराम से 3 के पावर x बाई में क्या हाँ इंटू में लिखा रहा था, तो आंसर पता हो जाएगा। ए भी देखेंगे, मान लो कि ए में ही रहता, ये कहाँ रहता है, ए में, तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बी में भी देखेंगे, सी में भी देखेंगे और डी में भी देखेंगे। चारों ऑप्शन देखना है, समय आपके पास है। अच्छा इसका बताओ, इसका बोलो जल्दी से। 2 और पावर में कितना, 1/3। बोलिए 2/3 ना, 3 2, 5/3 3/5। ऐसे तो आप x की पावर n पे बनाओगे तो ऑप्शन क्या जाएगा, कौन, बी। कौन होएगा,
टाइम क्या हो गया? एक और पीडीएफ है। उन लोग के 10 क्लास हो गया है। मैथ का डर। चलो इसका आंसर बताइए, कब पूछा है? 2019। एक सेकेंड। अच्छा, ई के पावर लॉग एक्स है। अच्छा, एक बेस में क्या होता है? ई। और ई के पावर लॉग ई का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इतना दूर के वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। बेचारा एक्स का बचेगा, और एक्स का इंटीग्रेशन बढ़िया से जानते हैं, सी होगा। हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में क्या सी न दे के क्या देंगे? के। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? कहीं आपसे बोले 4 के पावर लॉग और बेस में 4, इसका भी वैल्यू, ये दोनों सेम सेम रहता है तो वैल्यू 1। कब पूछा है? इसका आंसर बताइए। ये 2012 बी। अच्छा, 2 बाहर का आ जाएगा, 2 बाहर में जाएगा तो 1/x dx, और 1/x का क्या होगा बताइए? लॉग मोड x प्लस सी चाहे के। यहाँ एक से है, एन लिखा गया है, तो ऑप्शन क्या जाएगा? के चाहे सी। पीछे है कि आगे? तो आगे दे देगा तो कंफ्यूज नहीं ना कीजिएगा, नहीं करेंगे। ई वाला के डी सी, ये वाला। अच्छा, इंटीग्रेशन है तो x का गुणांक गुना में कि भागा में? तो कौन जाएगा? सी की डी? डी ना, डी जाएगा। बढ़िया से बनाइएगा। चलो cos x का बोल दो। एक सी, ई बता दो। यहाँ ठिट्टा है, यहाँ भी ठिट्टा, यहाँ भी। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होता है? वो तो 1 गुने डी ठिट्टा, और डी ठिट्टा के ठिट्टा प्लस के, ऑप्शन डी। क्या कॉसेक एक्स का सुनाइए। हाँ, एक होता है लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, अरे होता है कि नहीं? और एक और होता है ये वाला लॉग tan x बाई 2 प्लस के। कॉसेक एक्स के 2 गो। अच्छा, पीछे वाला पहले भेज देंगे। इसका आंसर सुनाइए। सेक स्क्वायर के 10 ना, और x का गुणांक क्या है? 3। ऑप्शन क्या होएगा? ए होएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 के पावर x सुनाइए जल्दी। सी की बी? बी। साइन का सुनाओ, साइन का। माइनस कॉस, बी ना, और x का गुणांक कितना? 3। इसका सुनाइए। बोलो, 5 और 3 8, 8/3। सी लग रहा है रिपीट हो गया सवाल क्या? 2-3 सवाल और है, ये तो बता ही दिए। बोलो, यहाँ x स्क्वायर पावर में 1/3, तो इसको आप लिखेंगे का 2/3। बोलो, 3 और 2 5/3, फिर 3/5। बी ही ना। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको चेंज करने पड़ता है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और 1 का, तो ऑप्शन बी।
कॉट स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन होता है, इसको क्या में चेंज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सुनाइए, माइनस कॉट एक्स, और प्लस में सी चाहे क्या लगेगा के। हम मान लो कि नहीं है तब क्या लगाएंगे, एन टी। ये मत सोना कि एग्जामिनर से लगता है सी छूट गया है, तने सुन में टर गया है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। हम तो यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं, ठीक है ना। बनाइए और जाइए। एक सेकेंड, इसका कुछ होता है क्या फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 गया, दुनिया क्या बोलेगी, tan स्क्वायर, रूट से गायब, तो केवल क्या बचेगा, तो tan का दोस्ती सेक से का, और कॉस से भी, दोनों से होता है। अरे सेक को क्या में बदलेंगे, कॉस में। तो आप एकदम ए रंग दोगे तो बाद में कहोगे कर तो सी होते हैं लई। ऑप्शन क्या जाएगा, सी, दोनों होता है, ई भी और ए भी। क्लियर है? हाँ, कल वाला सूत्र भेज देते हैं।